हो गया ना। चलिए, तो इफ द वर्ड्स आर, ध्यान दीजिएगा, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, स्कोर, इसमें सबसे पहले याद रखिएगा हम इस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, स्कोर्स, बट इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन यह है कि अगर सर हम एस क्यों नहीं लगाएंगे, तो इसका एक कंडीशन, एक कंसेप्ट देखना होगा कि अगर ये चार शब्द के पहले कोई अंक आ जा रहा है, डिजिट, तो समझ जाइए इसको हम पीएल नहीं बना सकते। सपोज दैट, अगर मान लीजिए कि आपको कॉमन एरर में अगर पूछ देगा कि माय ब्रदर, ध्यान सुनिएगा जी, माय ब्रदर हैज, पार्टी हो गया बाबू, बॉट 2 डजन्स एग्स फ्रॉम दिया कर दो वहां से। अब सर इसको मैंने बी कर दिया, इसको मैंने सी कर दिया, डी हो गया नो एरर। आप बताइए इसमें मिस्टेक कहां पर किया सर? माय ब्रदर हैज बॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम देयर, कहां पर दिक्कत हो रहा है? बी में ना, क्योंकि देखिएगा बाबू ये तुम्हारा डजन्स है और डजन्स के पहले तुम्हारा क्या लगाया हुआ है सर? 2, यानी कि ये सब तुम्हारा डिजिट है और डजन भी है, तो उसमें हम इस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए सर आपका यहां पर गलत हो चुका है, आपको डजन्स के जगह पर सिर्फ डजन लिखना पड़ेगा, 2 डजन, नॉट 2 डजन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा सर 3 डजन्स नहीं होगा, 3 डजन, 4 डजन, नॉट 4 डजन्स। तो यही आप शुड रिमेंबर कि इस तमाम सारे शब्दों के पहले अगर कोई डिजिट आ जाता है तो उसको हम पीएल नहीं बनाते हैं। अगर पीएल समझ में ना आता तो समझ में कुछ भी एस नहीं लगेगा। समझ गए? अच्छा, अब अगर हम समझते हैं कि इसको मैं देखो तो he has about 3 डजन्स बनानास। अब बताइए सर, he has about 3 डजन्स बनानास, यहाँ पर क्या मिस्टेक किया? यही खत्म कर दिया सर। यानी कि हमारा यहाँ पर एक अंक है और इसी के साथ जो आपको डजन्स लगाया हुआ है ये तुम्हारा गलत किया। तो इसी तरह से माइनर मिस्टेक होता है। बट याद रहे सर, बट याद रहे कि अगर सर ध्यान दीजिएगा, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, स्कोर, अगर बाबू ये वर्ड रहेगा तो इसमें सर हम एस का प्रयोग कर सकते हैं। यहां बड़ा स्क्रीनिंग पॉइंट आ रहा है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहां लिखा हुआ है कि सर हम एस का इस्तेमाल करेंगे। वन साइड यू आर स्पीकिंग दैट इज नॉट विल, और वन साइड बोल रहे हो, तरह बोल रहे हो कि भाई इसमें होगा। तो इसका लिखे ना बाबू कि डजन में हम एस लगाएंगे, डजन्स करेंगे, कब करेंगे? तो याद रखिएगा सर, अगर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सर इसके पहले कोई हमारा डिजिट नहीं है, क्या नहीं है सर? डिजिट नहीं है। जो 2, 3, 4 जो लगाते थे, अगर वह नहीं रहेगा, और याद रहे सर, और इसके बाद अगर सर कोई प्रेपोजिशन आ गया, मैं प्रेपोजिशन लिख देता हूं, कोई अगर प्रेपोजिशन आ गया तो इसी प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, इसी प्रेपोजिशन के बाद अगर आएगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें एस लग जाएगा सर। इसमें क्या करेंगे? एस लगाएंगे और याद रखें जो नाउन आएगा
उसमें भी आपको पीएल करना पड़ जाएगा सर। जो नाउन इसके बाद आएगा ना उसको भी पीएल करना पड़ेगा और इसको भी पीएल करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी आपको एस लगा देना पड़ेगा और बीच में तो आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा सर, नाउन आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि दैट मैन हैज बाउट 1000 of books, वहां पे थाउजेंड्स होगा, करेक्ट है ना जी। तो यहां पर सर थाउजेंड्स, यानी कि ये तुम्हारा मिस्टेक किया क्योंकि ये बीच में हमारा प्रेपोजिशन है और इसी प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो नाउन वो पीएल में है, तो पीएल तो अपने आप में सही है और इसके पहले जो ये तुम्हारा 1000 है, यानी इसके पहले जो तुम्हारा सर 1000 आ रहा है, तो क्या है सर, उसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा कि इसी वर्ड के ठीक पहले हमारा कोई डिजिट नहीं है। तो याद रखिएगा ये सर गलत हो गया है, ये सेंटेंस गलत है। सही क्या बन जाएगा सर, दैट मैन हैज बाउट थाउजेंड्स ऑफ, अब चलो यहाँ कर देगा बुक। अब बताओ अब क्या हो जाएगा, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे शुरू कर दिया, इसमें एस लगाएंगे तो अब जाके ये क्लियर होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर ध्यान दिएगा, अगर मैं कहूं कि आई हैव 4, ठीक है ना, 4000, अब जरा बताएंगे सर ये सही है गलत है, गलत है। अब गलत है ये क्योंकि 4 क्या है, एक डिजिट है और इसी डिजिट के बाद तुम्हारा 1000 होना चाहिए, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए सर, 1000 होना चाहिए, तो ये गलत है सर, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो हाँ आराम से इसको देख लीजिएगा कि डजन 100 1000 स्कोर, ऐसा नहीं है कि इसमें एस नहीं लगेगा, लगेगा, उसका कंडीशन अपना है। अगर डिजिट आया